नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, अभी हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी जिसमें एक 23 वर्षीय शिक्षिका एक 13 साल के लड़के को लेकर घर से फरार हो जाती है। काफी तलाश के बाद दोनों पकड़े जाते हैं। तभी महिला पुलिस को बताती है कि वह उसके बेटे की मां बनने वाली है। अब इधर पुलिस हैरान रह जाती है। मेडिकल कराया जाता है तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती है। अब इधर घर वाले महिला पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं और महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 13 वर्ष का जो छात्र, नाबालिग छात्र, सोचने समझने की क्षमता काफी कम। अब इस पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन साथियों, हमारे समाज में ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिसको सुनने के बाद हम काफ़ी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता होता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता, शर्मसार हो जाता है। साथियों, आज फिर एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक पुलिस चौकी लगती है, खैरेश्वर पुलिस चौकी। खैरेश्वर पुलिस चौकी में करीब दोपहर के 2 बज रहे थे। डायल 112 पर सूचना मिलती है कि होटल ओयो में एक लड़का और लड़की मृत पड़े हुए हैं। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है तो दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पुलिस शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि लड़की की उम्र 14 वर्ष है और लड़का, जो कि एक पेशे से शिक्षक है, एक निजी स्कूल में पढ़ाता है, जिसका नाम चंद्रभान है और उसकी उम्र 24 साल है। अब उनके घर वालों को सूचना दी जाती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन पुलिस जब उसकी तह तक जाने की कोशिश करती है तो फिर एक नई कहानी निकल कर आती है। दरअसल साथियों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक हंसता खेलता परिवार में एक मुखिया और उसकी एक बेटी जिसका नाम मुस्कान रहता है और उसकी माँ, मात्र 3 लोगों का हरा भरा परिवार रहता है। लेकिन आज से ठीक 8 साल पहले, साल 2017, वो काली रात उस परिवार के लिए। जैसे ही सुबह होती है, महिला उठकर देखती है कि उसका पति फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और जैसे ही वह अपने पति को फांसी के फंदे पर देखती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और फिर आसपास के लोग आते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और फिर उसकी बॉडी को फंदे से नीचे उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जांच पड़ताल करती है। लेकिन मुख्य वजह सामने निकल कर नहीं आती है और इधर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे छोटी सी बेटी को लेकर महिला अपने बेटी को लेकर अब पालन पोषण करने लगती है, छोटे मोटे रोजगार करने लगती है, काम धाम करके अपने बेटी का पेट पालती थी, उसे पढ़ाने लिखाने लगती है। धीरे धीरे जब बेटी बड़ी होती है तो एक दिन कक्षा 8वीं की परीक्षा वह पास करती है। कक्षा 8वीं की परीक्षा पास करती है, तभी अचानक से एक दिन माँ को पता चलता है कि बेटी किसी से बातें करती है। माँ को जब पता चलता है तो माँ उसे डांट फटकार लगाती है। दरअसल जो उसकी लड़की रहती है उसका नाम मुस्कान रहता है और मुस्कान की उम्र मात्र 14 वर्ष रहती है। मुस्कान एक ट्यूशन टीचर, जो कि स्कूल में भी पढ़ाने का काम करता था, जिसका नाम चंद्रभान रहता है। चंद्रभान बेहद ही हैंडसम। उसके कमरे पर कई लड़कियां पढ़ने के लिए जाती थी, कई लड़के पढ़ने के लिए जाते थे। मुस्कान भी उसके यहाँ ट्यूशन के लिए जाया करती थी। धीरे धीरे 14 वर्षीय लड़की के साथ चंद्रभान की दोस्ती गहरी होती जाती है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। अब इधर दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर लड़की अब समय से पहले ही ट्यूशन पढ़ने के लिए लड़के के घर चली जाती थी और सभी के जाने के बाद भी चंद्रभान उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था और लेकर घूमने के लिए भी जाया करता था, कभी रेस्टोरेंट तो कभी पार्कों में। लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। अब समय बीतता गया। एक दिन उसकी माँ देखती है कि उसकी लड़की मुस्कान किसी से बातें कर रही है
अब माँ को शक होता है। धीरे धीरे जब शक होता है तो माँ लड़की को डांट फटकार लगाती है और उसका ट्यूशन पढ़ना भी छुड़ा देती है, स्कूल जाना भी बंद करा देती है। इधर लड़की का रो रो कर बुरा हाल रहता है। वो माँ से कहती है कि माँ, अब मैं उससे बातें नहीं करूँगी, अब मैं उससे दूर रहूँगी, अब मुझे स्कूल तो जाने दो। लेकिन माँ स्कूल नहीं जाने देती है। वो अपनी बेटी को समझ चुकी थी कि वो दलदल में, इस कम उम्र में, नाबालिग उम्र में वो फंसने जा रही है। लेकिन इधर चंद्रभान उस लड़की से इतना मोहब्बत करने लगा था कि उसके घर वाले भी उसकी मोहब्बत की बात को जान चुके थे, जानकारी हो चुकी थी चंद्रभान के परिवार को भी। चंद्रभान के भी परिवार वाले लड़के को मना करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, तकरीबन कई महीनों तक वो स्कूल नहीं जाती है। लेकिन इधर घर वाले काफ़ी परेशान थे। चंद्रभान की शादी तय कर दी जाती है किसी लड़की के साथ। उधर वह अपनी मंगेतर से बातें भी करता था और इधर जो उस 14 वर्षीय लड़की थी वो काफ़ी परेशान थी। अब इधर लड़की अपनी माँ से काफ़ी जिद करती है कि माँ, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाना ज़रूरी है, मेरे कैरियर का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अब यह सब सुनकर माँ काफ़ी परेशान होती है और फिर अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए परमिशन दे देती है और इधर लड़की स्कूल जाने लगती है। अब चंद्रभान को जैसे ही पता चलता है कि लड़की मुस्कान स्कूल आ रही है, वो उस 14 वर्षीय अपने छात्रा के साथ मिलने के लिए चला जाता है और छुप छुप कर मिलने लगता है। अब इधर इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। माँ खुश थी कि चलो बेटी को काफ़ी मना किया और बेटी मेरी समझदार है, समझ चुकी है। लेकिन एक दिन 5 मई को लड़की अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन घर नहीं पहुंचती है। तकरीबन 2 बज जाते हैं। तभी लड़की की माँ को और चंद्रभान के घर वालों को पुलिस सूचना देती है कि उन दोनों की बेटे और बेटी की लाश एक ओयो होटल में मिली है। अब इधर जैसे ही घर वालों को पता चलता है, लड़की की माँ को पता चलता है, तो लड़की की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। बात बात पर वो बेहोश होने लगती है। अब रिश्तेदार जुटते हैं, आसपास के लोग जुटते हैं, सांत्वना देते हैं और फिर लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं जहां दोनों की बॉडी को रखा गया था। इधर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी। अब पुलिस माँ से बात जब करती है तो लड़की की माँ कहती है कि साहब, मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया था, लेकिन लाख समझाने के बाद उसने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने तो स्कूल भी बंद करवा दिया था। बाद में उसके जिद के बाद मैंने स्कूल भेजना शुरू किया, लेकिन फिर भी दोनों ने यह कदम उठाया। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है, तो पता चलता है कि उस दिन नाम बदलकर लड़की ने चेहरा ढका हुआ था और चेहरा ढककर होटल में जाती है और फिर चंद्रभान अपनी मंगेतर बताकर उसे ओयो रूम में लेकर जाता है। लड़की की जो आईडी रहती है मुस्कान राणा के नाम से। अब मुस्कान राणा के नाम से आईडी रहती है और चंद्रभान ने खुद अपनी आईडी लगाई थी और फिर होटल में जाकर दोनों बैठकर बातें करते हैं। बात करते करते अब चंद्रभान काफी परेशान हो जाता है अपने परिवार वालों से, लड़की अपने घर वालों से। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध यानी कि शादी के संबंधों में बंधना चाहते थे, रिश्तों में बंधना चाहते थे, लेकिन लड़की की उम्र कम थी और दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। इधर घर वाले एक दूसरे यानी कि चंद्रभान के माता पिता चंद्रभान को के ऊपर दबाव बनाते थे कि वो लड़की को भूल जाए और अपने करियर पर फोकस करे, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था। लड़की की माँ लड़की को बताती थी, समझाती थी, लेकिन लड़की भी मानने को तैयार नहीं थी। इधर काफी जिद के बाद जो लड़का रहता है अब परेशान होकर अपने दोस्त को फोन करता है। बंद कमरे में सारी बात हो रही थी, कमरा नंबर 204। दोनों अकेले कमरे के अंदर थे। लड़का अपने दोस्त दिल्ली के एक दोस्त को फोन करता है और कहता है कि यार मैं थक चुका हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, आज की रात मेरी अंतिम रात है। लड़का काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर फोन कट जाता है और लड़का बार बार फोन करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, कोई फोन रिसीव नहीं करता। तभी होटल के कर्मचारी तकरीबन 2 बजे कमरे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कमरा अंदर से लॉक है। आवाज देते हैं, कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं था। अब कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
इधर कर्मचारी होटल का काफ़ी परेशान था। परेशान होने के बाद अपने मैनेजर से बात करता है और फिर जो दूसरी चाबी होती है उसे लेकर जाता है और जैसे ही लॉक खोलकर दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है तो देखता है कि दोनों बेड पर मृत पड़े हुए हैं। अब वह देखने के बाद कर्मचारी की रूह कांप जाती है। वो भागते हुए मैनेजर के पास जाता है और फिर दोनों मिलकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। डायल 112 पर कॉल करते हैं। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि दोनों ने जहर खा लिया है। शल्फास की गोली खाकर दोनों ने अपनी जान दे दी थी। इधर घर वालों को सूचित किया जाता है। घर वाले पहुंचते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है या फिर दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि कहीं वजह कोई और तो नहीं, कहीं इसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं, कि या फिर दोनों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि समाज उन्हें क्या कहेगा। घर परिवार वाले उनके प्यार में रुकावट बन रहे थे। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कम उम्र की लड़कियां, 24 साल 25 साल के शिक्षक अपने पड़ोसी, अपने लड़कों, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम संबंधों में बंध रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, जो भी घर में बच्चे हैं उनके साथ आप दोस्त की तरह ट्रीट करिए, प्यार से रहिए, उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़िए और उनकी हर एक कार्य में मदद कीजिए और उनके ऊपर नजरें रखिए ताकि उनके साथ जो भी हो रहा है, जाने अनजाने में वो जो भी गलत कदम उठा रहे हैं, उन पर आपकी बारीक नज़र हो ताकि फिर कोई मुस्कान इस तरह से जहर खाकर अपनी जान को ना दे। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान से, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, रमेश भाई हैं गुजरात से हमारी कहानी को देखते हैं, उमेश मंगोलिया हैं या राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं, शाहिद खान वाराणसी से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं, हिमांशु राय हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो इसी तरह आप अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना परिवार का अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।